हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था प्रोटीन का डिफिनीशन, फंक्शन एंड कंस्टिट्यूएंट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लेक्चर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Proteins are classified are as follow: classification based on functions, classification based on composition and solubility, classification based on nutritional। तो हम लोग प्रोटीन को क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिक्स ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन एंड सॉलिबिलिटी, ऑन द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशनल। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का फंक्शंस के बेसिक्स पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होता है? हमारे नील और हेयर में केराटिन होता है, ठीक है, और बोन्स में भी कोलेजन होता है। सेकेंड है कैटालिटिक प्रोटीन्स, ऑल इंजाइम्स, हेक्सोकाइनेज, पेप्सिन्स एक्सेट्रा। तो कैटालिटिक प्रोटीन क्या है? सभी इंजाइम कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो गया हेक्सोकाइनेज, पेप्सिन्स एक्सेट्रा। थर्ड है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन, अल्बुमिन, सीरम एक्सेट्रा। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या हुआ? हेमोग्लोबिन हुआ, अल्बुमिन हुआ और सीरम हुआ। फोर्थ है हार्मोनल प्रोटीन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो हार्मोनल प्रोटीन क्या हुआ? इंसुलिन हुआ, फिर ऑक्सीटोसिन हुआ। फिफ्थ है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या हुआ? एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है। सिक्स्थ है स्टोरेज प्रोटीन, हेमोसिड्रिन एंड फेरिटिन। सेवेंथ जेनेटिक प्रोटीन, जिसमें आ जाएंगे हिस्टोन्स एंड वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। एट है डिफेंस प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इंटरफेरोन्स। तो डिफेंस प्रोटीन क्या होता है? जो हमारे बॉडी में डिफेंस प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी को डिफेंस करता है। ठीक है। जिसमें आ जाएंगे इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडी एंड इंटरफेरोन्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोटीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पूछता है तो कंपोजिशन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोटीन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बेसिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रोटीन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू थ्री मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड। तो ऑन द बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, थ्री टाइप में हम लोग इसका क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है सिंपल प्रोटीन। ठीक है। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? जो कि सिर्फ एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। सेकेंड है कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन दे आर फॉर्म फ्रॉम दी कम्बिनेशंस ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन क्या होता है? कंजुगेट प्रोटीन जो है कम्बिनेशन से बनते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के कम्बिनेशन से कंजुगेट प्रोटीन बनते हैं। ठीक है। थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन प्रोड्यूसेस आफ्टर हीटिंग और ट्रीटमेंट विद एसिड और अल्कलाई। तो डिराइव्ड प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर हीटिंग और ट्रीटमेंट विद एसिड और अल्कलाई। जब हम हीट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं एसिड और अल्कलाई का, तब डिराइव्ड प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन। ठीक है। सिंपल प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड। सिंपल प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड से बना होता है। सिंपल प्रोटीन को भी हम लोग डिवाइड करते हैं टू ग्रुप में। फर्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन, सेकेंड है फाइब्रियस प्रोटीन। अब देखते हैं हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। दीज आर स्पेरिकल और ओवल इन शेप, दे आर इजिली डाइजेस्टेबल। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? स्पेरिकल और ओवल शेप का होता है और इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल जो कि है अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोटेमिन्स, प्रोलिम्स एंड ग्लूटेलिन्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। दे आर फाइबर लाइक इन शेप एंड आर नॉट डाइजेस्टेबल, दे आर
इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फाइब्रस प्रोटीन कैसा शेप का होता है, फाइबर लाइक शेप का होता है और वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल हो जाएगा कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। तो ये सब किसके कौन से प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट प्रोटीन, ठीक है। कंजुगेट प्रोटीन दे आर फॉर्म फ्रॉम द कम्बिनेशंस ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। तो कंजुगेट प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के और नॉन प्रोटीन के कम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन। लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड। फॉस्फोप्रोटीन, जो कि प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस से बने होते हैं। मेटेलोप्रोटीन, दे कंटेन मेटल आयन सच एज जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन विथ कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल हो जाएगा हेमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव प्रोटीन, ठीक है। डिराइव प्रोटीन, दिस प्रोटीन डू नॉट अकर इन नेचर। तो डिराइव प्रोटीन जो होता है वो नेचर में अकर नहीं होते हैं। दे आर डिग्रेटिव डीनेचर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ नेटिव प्रोटीन। ये डिग्रेटिव डीनेचर प्रोडक्ट होते हैं किसके, नेटिव प्रोटीन के। डिराइव प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। आइए अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी डिराइव प्रोटीन, डीनेचर और कोएगुलेटेड प्रोटीन। तो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन कैसे होते हैं, डीनेचर और कोएगुलेटेड प्रोटीन होते हैं। डिफर इन सॉल्युबिलिटी, प्रेसिटिबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स, कोएगुलेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन कैसे होते हैं, डीनेचर और कोएगुलेटेड प्रोटीन होते हैं, जो कि डिफर होता है सॉल्युबिलिटी, प्रेसिबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन में। वही एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स एंड कोएगुलेटिव प्रोटीन्स। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन के बारे में, ठीक है। दीज आर दी प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड एंड स्मॉलर इन साइज। तो सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का और स्मॉलर होता है साइज में, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड। तो सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का और स्मॉलर साइज में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड आर एस कंप्लीट प्रोटीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोटीन के बारे में, ठीक है, जो कि उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कंप्लीट प्रोटीन में क्लासीफाई होता है। कंप्लीट प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहते हैं। दे कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, एग्जाम्पल एग, अल्बुमिन एंड केशाइन ऑफ मिल्क। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं और ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एग में अल्बुमिन होता है और मिल्क में केसाइन होता है, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, दिस प्रोटीन पार्टिकुलरली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड। तो पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होगा, लैक करता है वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड। वहीं अगर हम लोग बात करें इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में, ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होगा, दिस प्रोटीन कम्प्लीटली लैक ऑफ अमीनो एसिड। इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होगा, जिसमें कि कम्प्लीटली लैक हो जाएगा, कमी होगा, कंप्लीट एमिनो एसिड नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोटीन में एमिनो एसिड बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिक पे होता है, फंक्शंस बेसिक पे होता है, सॉल्युबिलिटी एंड ऑफ प्रोटीन और कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन के बेसिक पे होता है, और क्लासिफिकेशन जो होता है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशंस के बेसिक्स पे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।